तो कहते हैं कि भाई जब उस मैदान में, जब वहाँ महासुन की खिड़की पर गई था भाई, तो महासुन का मैदान तो बहुत बड़ा, आगे आगे तो भंवर गुफा का मैदान इससे भी बड़ा है जहाँ वो रहते हैं उनका। तो कहते हैं वहाँ जाके खिड़की, तब खबर लगती है कि ऊपर में कौन सी आवाज आ रही है। अब सूरत कहती है दया हो जाए तो इसको पकड़ ले, और नहीं तो अपने बस की बात नहीं पकड़ पाएगी, इन्हें उसको पकड़ के उसमें ले नहीं हो पाएगी। अब कृपा होगी, दया होगी गुरु की तो हो जाए। अब हर जगह गुरु की जरूरत पड़ेगी। अब वह देख रही है कोई अंधेरा नहीं है किसी तरह का भी, इन सबको पार कर दिया है और बिल्कुल एकदम से लंबे लबाब निकट पहुंच गई है, लेकिन फिर भी दया की भीख मांग रही कि दया के बिना नहीं हो सकता। हाँ, ता जाए कर आनंद पाऊं, आगे की फिर सूरत चढ़ा। कहते हैं कि वहां जब पहुंच जाए सूरत, तो फिर वहां के आनंद को और वहां के उन सब चीजों को बर्दाश्त करें, हजम कर ले। नहीं हजम हो सकता है, वो हजम होने वाली चीज नहीं है, देर में हजम होती है। ऐसे कोई चीज आपको मिल जाती है, 100 रुपए मिल जाए तो बौखलाता है, और 1000 मिल जाए तो बाजार में धोती खोलता फिरता है। और जिसको करोड़ मिल जाए पता नहीं क्या करता, वो हजम नहीं कर सकता। और ये तो अगाध धन है, इसको मिलेगा दया हो जाएगी, दया हो जाएगी तभी होगा, ये बगैर दया के नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि वहां आनंद, सत नाम सत शब्द ठिकाना, चौथा पद सोई शांत। कहते हैं कि भाई वहां पर जब पहुंच जाएंगे भंवर गुफा में, तो वहां से सत्य देश की खबर आ रही है, सतलोक में जाने की, जहां सतपुरुष विराजमान बैठे हुए। इतने बड़े बड़े महलों के बुर्ज है, यानी बड़े बड़े लंबे चौड़े, जितना आपका सारा ये सारा भूमंडल, सारा वैकुंठ का 14 भवन, सारा ब्रह्मांड, और उसके बाद में वो ब्रह्मलोक का और पारब्रह्म का, महाकाल पुरुष का जितना भी है, उनके एक एक कमरे, एक एक कमरे। तो कमरे कितने अनंत हो। तो ऐसा सतपुरुष का महल बिना सतपुरुष का शोभा अगम अपार, ऐसा महल है उनका। कहते हैं कि वहां से खबर पड़ती है। अब ये कहते हैं बिना दया के उसमें नहीं प्रवेश हो सकते, आपकी कृपा, आपकी दया हो जाएगी तभी जा सकेंगे, नहीं तो नहीं जा सकते। बोलो। हर्षण शोभा कहीं न जाई, खोरस चंद्र सूर छवि। कहते हैं वो जो भंवर गुफा में जो स्वर्ण पुरुष है, जो श्वेत सूर्य, उसकी महिमा दी जाती है, यहाँ के और बीच की, यहाँ की नहीं। वही कहते हैं कि खोरस, एक एक मतलब है वहां के हंसों का। कहते हैं वहां के 16 सूर्यों के बराबर है, जो नाके में पहुंच रही है, जो अगवानी करने आती हैं, जो यहाँ से जो जाते हैं सब, उनकी वो अगवानी करते हैं, अगवानी करने आते हैं, उनका इतना इतना प्रकाश है एक एक का। तो कितने अगवानी करने आते हैं, उसका कोई शुमार नहीं। कहते हैं क्या वर्णन किया जाए, क्या लिखा जाए, क्या कहा जाए, जवाब है नहीं, लिखने में कागज कलम है नहीं है। कहते एक ही का नहीं लिख सकते तो और की, ये है उसकी शोभा अगम अपार, ऐसी शोभा उस महल की। जब एक महल के जब इतने ब्रह्मांडों का इतना सब एक बुर्ज बना हुआ है, तो बाकी तो और छोड़ दीजिए, उसका क्या होगा। तभी तो कहते हैं कि ये उसी की ही सब, ये सब रचना है, उसी ने ये सब दिया है, और वो सत्यलोक है। ये कहते हैं आपकी कृपा होगी, दया होगी, तब ये सोचते हैं वहां जाएगी। और ऐसी कृपा करो, ऐसी दया करो कि बर्दाश्त हो जाए, उस मिला देंगे।
बोलो। दीपन शोभाय जब समारी, हंस हंस प्रतिदीप जगह जगह जा बजा, यहां से यहाँ से कहते हैं उनकी शोभा अगम है, अपार शोभा। और जा बजा, और कितने जा बजा का मतलब पता ही नहीं चलेगा कितना। कहते हैं कि अब शोभा अपार हंसों की, और बड़े बड़े दीप, ये आनंद है महासुरतों का। आप ये सब सोचते जो आई वही थी पहले, इस आनंद में थी। वहां कोई कष्ट नहीं, कलेश नहीं, दिन नहीं, रात नहीं, और इतना इतना प्रकाश। अब इतनी दूर आकर के अब यह है कि एक कण उसके लाख टुकड़े की जाए, उससे भी छोटी है सूरत। और जब ये अपने रूप को धीरे धीरे करके धारण करती है, और 10वें द्वार में पार पद में पहुंच करके जब शब्द रूप होने लगती है, शब्द रूप, तो इसका मतलब है तब तेज, इसका प्रकाश तब देखने में आता है। वो ईश्वर से ज्यादा उसका प्रकाश है, इतना प्रकाश इसका होता है। तो कहते हैं वहां जब पहुंचेगी तो उसकी तो मतलब है शोभा वहां के हंसों की, और इस सूरत की भी उनके साथ। ये यहां से पहुंचने वाली है और वहां बसने वाले, वो सब वहां रहने वाले हैं, और ये यहां से पहुंचे। लेकिन स्वागत कितना होता है, तो स्वागत उसका कितने कितने अनंतों फाटक, इन्हें स्वागत के लिए अनंतों, यहां गिनती तो खत्म कीजिए, इतने फाटक बन जाते हैं मिसाल। और कितने ऊंचे ऊंचे हैं, और किस कारीगरियों से। और कहते हैं कि मतलब है ये तो हंसों का वहां खेल नित्य प्रति और हर क्षण पर होता ही रहता है वहां पर। बोलो। अमी कुंड जाभर रहे भारी, पुरुष दरस का करे भाई तो अमृत के कुंड बड़े बड़े, मतलब ये महासागर भरे हुए, और वहां उसमें मतलब अमृत पुरुष का दर्शन होता रहता है उस पुरुष का। ये तो संकेत किया महापुरुषों ने, जो यहां से गए जरा सा सारा किया, बस सब छोड़ दिया, सब छोड़े हुए है सारा। तो कहते हैं कि किया, बोलो। नित नित लीला नई नई वाकी, माए माँ का लग बरनुआ। वहां की महिमा क्या हो, तो नित्य नित्य लीला होती रहती है, क्षण क्षण पर पलक पलक पर लीला होती रहती है। कहते हैं उस लीला को कौन वर्णन करेगा, कोई नहीं करता, वो तो देखती है, देखने के ताल्लुक है। जो चीज देखने वाली वो देखने वाली है, लीला वर्णन नहीं हो सकती। क्या वर्णन किया जाए, जब यहाँ उसका कोई निशान नहीं है तो क्या वर्णन होगा, कैसे आपको समझाया जाएगा। बस हाँ इतना ही है कि बड़ा है, हाँ आनंद है, वहाँ शक्ति है, वहाँ अजन्मा स्थान है, कोई जन्म नहीं होता, और उसको अस्थाई है, अखंड है, ये कह सकते हैं। बाकी वहां की लीला कौन वर्णन कर सकता है, बोलो। अलख लोक तिस आगे थापा, गाई सुरते कर। ये तो यहाँ हो रहा, ये तो कुछ नहीं है, तो ये सारा मत, यहाँ तो बहुत कुछ हो रहा सत्य देश में। आगे कहते हैं अलख लोग, उनका न कोई नाम बताया, अलख लोग। लखने में तो आता है, लेकिन वो सोचते हैं जब वहां जाती है तो देखती लगती है, और वो सतलोक से बड़ा है, लेकिन उनका कोई नाम नहीं है, अलख लोग कहते हैं। सूरत जो यहाँ सब कुछ बात करती है, कहते हैं वहां कुछ नहीं। अब वो चली वहां जाकर, अब क्या वहां अंश नहीं जाते क्या, अरे वहां सुरते नहीं थे, खजागज बारी उनकी सुरतों का तो वहां कहते हैं सागर ही है। ये जो वहां से आई उनका वो सागर है, वहां
वो तो अथाह अपार है। बोलो। सुरत चली आगे पगधारा, अगम लोक को जाई निहारा। जब अलग लोग हुए, अलग लोग का दर्शन, तो फिर आगे आगे चलते 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 तो कहते हैं हम अगम लोक में गए, और अगम लोक को निहारा ने देखा, खूब देखा।